गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3:07 पे हुई थोड़ा सा उदासी वाली सुबह। हमेशा की तरह जो जोश रहता था वो आज बिल्कुल भी नहीं था। बेटे की बहुत याद आ रही थी और मन नहीं था सच्ची में पढ़ाई करने का, लेकिन फिर किसी तरीके से मन को मनाया। आज कोई रूटीन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। नो प्राणायाम, नो योगा। ज़्यादा तो मैं करती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, बट कुछ भी नहीं हुआ। बस बेटे की याद आ रही थी। फीलिंग ऐसी थी कि जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी तरीके से भगवान जी का नाम लेके, अपने राम जी का नाम लेके मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, कि बहुत साल हो गए पढ़ाई के, तो हम स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत में क्या करें? तो मैं ना कुछ अपने थॉट्स बता रही हूँ, शायद वो आपके काम आ जाएँ। सबसे पहली बात कि टाल-मटोलने वाली जो आदत है ना, जो प्रवृत्ति है टाल-मटोल करने वाली, उसको छोड़ दें। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार ये आज नहीं, ये कल कर लेंगे या थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या पढ़ने का मन चाहता है लेकिन हम वो ट्राई करते नहीं उस टाइम पे, उसको बाद वाले टाइम पे छोड़ देते हैं। तो ये टाल-मटोल वाला चीज़ छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने मन में ठाना ना कि हाँ मुझे करना है, उस दिन भले ही आप 15 मिनट पढ़ाई कीजिए, लेकिन करिए। जिस दिन सोच लिया कि शुरुआत करनी है, तो बस उसी दिन शुरुआत कर दीजिए। टाल-मटोलने वाला जो हैबिट है ना, उसको बिल्कुल छोड़ देना, आपके बहुत काम आएगा। और फिर सेकंड है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है। आपको नेगेटिव थॉट्स आएँगे, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से नहीं बल्कि आपके आस-पास वालों से आएँगे, लेकिन उनको इग्नोर करना है। जहाँ पे रिप्लाई करने की ज़रूरत हो वहाँ पे कर देना, लेकिन ज़्यादा वे इनमें टाइम वेस्ट मत करना, इग्नोर करना भी सीखना। बस खुद पे विश्वास रखना। अच्छा, अगर आप यूपीएससी स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हो, तो आपको एक मन में चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कि हर बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आएँगे। इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ ह्यूमैनिटी वाले बच्चे भी होंगे, तो हर तरह के बैकग्राउंड से, हर तरह के टैलेंट वाले बच्चे आएँगे। तो हर किसी को कम्पीट करना है, तो उस हिसाब से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? हार्ड वर्क आपको एक लेवल तक करना पड़ेगा, एक लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़नी है, बाकी तो ईश्वर पे छोड़ देना है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ। उसके बाद क्या है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, तो हम सबसे पहले ना स्ट्रैटेजीज़ ढूँढते हैं, ठीक है? हर कोई देखता है जब कोई पेपर स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है आजकल कि हम पहले ये देखते हैं कि यार जिसने क्लियर किया है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी। पहले हम एक बंदे की देखते हैं, फिर दूसरे की देखते हैं, और ऐसा करते-करते ना जाने हम कितने लोगों की स्ट्रैटेजीज़ देख लेते हैं, और हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है। आपको ना हर किसी के कॉमन पॉइंट को ढूँढ लेना है कि अच्छा इन सब में एक आधी चीज़ जो कॉमन है इनकी स्ट्रैटेजी में, वो अपनानी है। क्योंकि जो सब में कॉमन है इसका मतलब उस बात में कुछ न कुछ अलग है। लेकिन सारी की सारी बातें सबकी नहीं अपनानी है, वो सबकी अलग मिलेंगी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, और जब खुद बनाओगे ना तभी आपका काम चलेगा, है ना? हर किसी की पूरी स्ट्रैटेजी दूसरे बंदे के काम नहीं आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किसी के 1-2 पॉइंट हैं। आप ना जैसे आपने एक बंदे की स्ट्रैटेजी देखी, आप उसके हिसाब से चल के देखिए। आपको उसमें जो प्लस माइनस करना है उसको करके देखिए। फिर आप किसी दूसरे बंदे की देख सकते हैं, फिर आप अपना सकते हैं कि आपकी चीज़ें कौन-सी काम की हैं और कौन-सी नहीं है। हाँ, 100% स्ट्रैटेजी किसी की भी मत अपनाइएगा। और सबसे मेन बात कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मैं हर एग्ज़ाम के लिए बात कर रही हूँ, अपने आप से उम्मीदें रखना, लेकिन इतना वो मत हो जाना कि बस ये मेरे जीवन-मरण का सवाल है, वो मत कर लेना, क्योंकि फिर बाद में ना फिर बहुत दिक्कत आती है, और इसलिए लोगों को फेलियर से डर लगता है। और फेलियर से डर कैसे ना लगे, ये मैंने कल वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और आपको ना एवरेज से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ना अपनी स्ट्रेंथ को निखारना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को ढूँढना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ मजबूती ना हो। हर हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी के अपने पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूँढ लेनी है और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते जाना है, और फिर साथ में अपनी वीकनेस पे भी काम करते जाना है। बस यही एक तरीका है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का। आज बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो मैं और मम्मी पहले वहाँ पे गए थे स्कूल में, और अभी मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं हमारे सब के लिए, मतलब मेरे लिए और भाई के लिए, बाजरे की रोटी। मुझे बहुत दिनों बाद मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। आज मैं सुबह से ना, मतलब बस ऐसे ही कुछ ना कुछ खाई जा रही थी, कभी मीठा कभी नमकीन। ब्रेक्स में भी ना बस एक बार एक हेल्दी चीज़ ली थी, जूस। और वैसे मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, बट जब मेरे को जैसे जैसे उदास थी ना मैं सुबह, तो जैसे कई लोग ऐसा होते हैं ना कि वो उदास होते हैं तो उनको कम भूख लगती है, खाते नहीं है। मेरे को एंग्जाइटी में ना बहुत ही होता है कि बस मैं मुँह चलाती रहूँ अपना, तो ऐसी दिक्कत है बस मेरे साथ, पता नहीं क्यों है। बट ठीक है, जैसा भी था। आज मैंने ना बेटी से बात भी करी थी दिन में ना, बीच में वो वाला मैं अभी डाल रही हूँ क्लिप। तो बीच-बीच में ना मैं उससे बहुत बार बातें करी हैं, बहुत बारी। और फाइनली आराम से खाना-वाना खा के ना यहाँ पे हुई है मेरी अच्छे वाली पढ़ाई। मेरी सुबह ना आज इतनी अच्छी वाली पढ़ाई नहीं हुई बिल्कुल भी। नहीं तो मेरा हमेशा ना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो सबसे प्रोडक्टिव होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह वाली पढ़ाई बस ऐसी ही थी, टूटी-फूटी सी ना, टुकड़ों वाली। और दिन वाली पढ़ाई अच्छी थी। अच्छा था वीकेंड पे ना, और काफ़ी अच्छे से, मतलब मज़े से ना, धूप में बैठ के पूरा विटामिन डी के साथ मज़े से पढ़ाई करी आज। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि आप करंट अफेयर के लिए कौन-सा रिसोर्स फ़ॉलो कर रहे हो?
पहले मैं न्यूज़पेपर से करती थी, बट मैंने आपको बताया अभी मैं डेली एनालिसिस वाला जो होता है ना वीडियो यूट्यूब पे ही वो देखती हूँ, द हिंदू वाला ना। तो बहुत सारे चैनल हैं, अगर आपको मेरा पूछना है तो मैं बता दूँगी। मुझे भी आप लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया था, शायद बोल रही हूँ यार, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पीडब्ल्यू वाला था, फिजिक्स वाला ना, और वो भी अच्छा है। वैसे मैं बीच-बीच में ना और भी देखती रहती हूँ ना, इसलिए मैंने शायद बोला, क्योंकि ना मैं ऐसा है ना कि जैसे मुझे लगता है कि कहीं मेरा पॉइंट कोई छूट ना जाए, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस जो कोई एक्सप्लेन करता है ना, तो मैं बीच-बीच में वो भी देख लेती हूँ। मतलब मूड टू मूड डिपेंड करता है, किसी दिन कितना टाइम है ना, जैसे आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो आज मैं इंडियन एक्सप्रेस वाला भी देख लूँगी, द हिंदू वाला एनालिसिस भी देख लूँगी। तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे, अनअकैडमी वाले भी हैं, बायजूस वाला भी है, और स्टडी आईक्यू है भी है, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो करवाते हैं ना। और वीकली वाला करंट अफेयर वाला मैंने आपको कल ही बताया था कि RAU एपोस्ट्रोफी एस राउज़ IAS अकेडमी करके, वो वीकली करंट अफेयर भी करवाते हैं, तो मैं वहाँ से भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं ना क्विज़ भी करती हूँ करंट अफेयर के ना, वो आप किसी भी साइट से कर सकते हैं, बहुत सारी साइट है, बहुत सारी साइट है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ना किसी एक चैनल से ना आपने करंट अफेयर कर लिया, अभी आप दूसरे चैनल पे ना क्विज़ दे के देख लीजिएगा, अब आपको ये पता लग जाएगा कि कोई चीज़ आपकी छुटी होगी ना, वो वहाँ पे कवर हो जाएगी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे ठीक लगती है कि एक रिसोर्स से आप कवर कर लो और दूसरे रिसोर्स पे आप टेस्ट दे के देख लो, क्योंकि सेम पे ही टेस्ट दोगे तो आपने जो किया है सिर्फ वही आपकी प्रैक्टिस आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कुछ आपका छुट तो नहीं गया। कभी कभी ना ऐसा होता है कि ना एक स्पेसिफिक एक ही चैनल पे जैसे इंडियन एक्सप्रेस का कोई न्यूज़ छूट जाए तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा दूसरे चैनल पे ना, इसलिए मैं 2 चैनल फॉलो कर लेती हूँ जनरली ना करंट अफेयर के लिए। अब मुझे पता नहीं है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, बट फिलहाल मैं ऐसा ही कर रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। आप में से ही किसी ने मुझे मैसेज किया था, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैम कम सोने का ना कोई मंत्र बता दो, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो हेडेक हो जाता है मुझे। यार सुबह उठने का ना सही में बताऊँ कोई भी मंत्र नहीं है किसी के पास, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि किसी को खिला दो और वो सुबह जल्दी उठने लग जाए। ये रूटीन बनाना पड़ता है, रूटीन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, लेकिन कुछ आपको टेंशन हो, जैसे आज मेरे को थोड़ा-सा बेटी की याद आ रही थी, तो थोड़ा-सा मैं सच्ची बताऊँ मेरा खुद का मन नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उठी नहीं हुई थी। मैं 2:30 के आस-पास ना उठी हुई थी। बस ऐसे होता है ना कि बेड पे ही हम बस ऐसे पड़े रहते हैं और मन नहीं कर रहा होता है। बस वही वाली बात थी कि मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी। जब तक वो पढ़ाई वाली फीलिंग ना आए ना, फिर मन नहीं करता बुक उठाने का। वैसे हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बट कभी-कभी लो डेज़ भी होते हैं लाइफ में ना, अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। बट कोई ना, खुद को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया फिर दिन में ना, मैंने फिर काफ़ी अच्छे से अपना किया है यूटिलाइज़ ना टाइम। बट सुबह-सुबह उठते ही एकदम से ऐसे हुआ कि जैसे ना मतलब पता नहीं, जैसे घर ना सुना-सुना है। ऐसे मम्मी और भाई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ना मतलब यार पता नहीं है, मदरहुड ना थोड़ा-सा ऐसा ही होता है ना, वो फीलिंग ना किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बट ठीक है, कोई ना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और सबसे मुझे ना खुशी बस इस बात की हुई दिन में भी, मैं इसलिए अच्छे से अपना यूटिलाइज़ कर पाई, प्रोडक्टिव बना पाई डे को, कि मुझे ये पता चलता रहा, जिसमें बेटे से बात करती रही, घर पे बात करती रही, कि हाँ, उसका मन बहुत अच्छे से लगा हुआ था। एक ना बंदा है, वो ना मतलब IAS वो ना क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि हमें फेलियर जिन्होंने झेला हो, वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वही वाली बात है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि सारे जने IAS नहीं बन सकते, लेकिन सारे IAS जैसे ज़रूर बन सकते हैं, है ना? आप समझ रहे हो ना? क्योंकि अभी देखो इतने लाखों बंदे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ कोचिंग भी लेते हैं, कुछ बहुत अच्छे से खुद भी मेहनत करते हैं या कोचिंग वालों के साथ मिलके मेहनत करते हैं, लेकिन सारे तो IAS नहीं बन सकते ना, सीट लिमिटेड है। लेकिन अपने प्रिपरेशन के दौरान हम IAS जैसे बन सकते हैं, है ना? IAS जैसे कैसे, कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ना, कि हमें किसी दूसरे के प्रति वो थोड़ा-सा वो होना चाहिए कि भावना, कि हाँ भाई किसी को दुःख है तो क्यों है, हम सॉल्व कर देते हैं, है ना? वो वाली चीज़ें, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल ना, सब चीज़ों से ऊपर है ह्यूमैनिटी। तो अभी मैं यहाँ पे ना कॉफ़ी बना रही हूँ, और किसी ने मुझसे ना पूछी थी रेसिपी, और बहुत पहले पूछी थी आप लोगों में से ही, तो सॉरी डियर, मैं ना तब शेयर नहीं कर पाई, मुझे अभी ध्यान आया तो मैं अभी बता देती हूँ। ये भी मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जिस टाइम ये सब हो रहा था मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे ये ध्यान ही नहीं था कि मैं ये भी रेसिपी शेयर करूँगी, बट मुझे क्लिप मिली तो मैं ये डाल रही हूँ। और आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नॉर्मल ना दूध को मैं बॉयल कर देती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ देसी खांड, आप चीनी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, मैं चीनी यूज़ नहीं करती, मैं देसी खांड ही डालती हूँ। उसके बाद बॉयल होने के बाद जो भी कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं, अगर आप सही में अच्छा टेस्ट चाहते हैं, तो एक ब्रांड है स्लीपी आउल करके, उनकी कॉफ़ी सही में बहुत अच्छी है, आप वो यूज़ करके देखना। और उसके बाद जस्ट मैं ब्लेंड कर देती हूँ कॉफ़ी डाल के, जैसे दूध लिया, उसको कुछ भी अपना मीठा डाल के उसको बॉयल किया, उसमें फिर कॉफ़ी डाली, उसको ब्लेंड कर दिया, उसके ऊपर से फिर जो हमारे पास कोकोआ पाउडर होता है वो डाला, और बस फिर आप एन्जॉय करिएगा और मुझे थैंक्स करिएगा। हाँ, थैंक्स मी लेटर। बहुत आपको स्वादिष्ट लगने वाली है ये वाली कॉफ़ी। वैसे तो नॉर्मल जो किसी भी कॉफ़ी से हम बना सकते हैं, किसी भी ब्रांड वाली से, बस मैंने आपको बताया, उसका रेफरेंस इसलिए दिया है कि मुझे पर्सनली वो कॉफ़ी बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद ठीक है, बीच-बीच में पढ़ाई चल रही थी, और फाइनली अपना सब रिवीजन वगैरह करके, और अभी गुड नाइट गाइज़, मस्त रहिए लाइफ में। आपको बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप जब लाइफ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना, तो बस आपको रिग्रेट ना रहे किसी चीज़ का, इसलिए टाइम रहते अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा।
ऐसा कहते हैं ना कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली का, जी बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन खुद का भी रखना चाहिए। अपने को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तभी तो जो ये लोग दुखी होते हैं ना कि यार मेरे को मेरे घरवाले ये नहीं दे रहे, मेरे को अपने मतलब मेरे को टाइम नहीं दे रहा कोई, या मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा। जैसे ऐसे विचार आते हैं ना कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तो भैया कोई क्यों करे आपके लिए कुछ? आप अपने लिए करो ना सब कुछ, और आप दूसरों के लिए भी कर लो, लेकिन पहले अपने लिए कर लो सब कुछ। आपको ये उम्मीद ही नहीं लगानी पड़ेगी, आप दुखी होगे नहीं कभी। इस बात से तो एटलीस्ट दुखी नहीं होगे कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ये सैटिस्फैक्शन होगा कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं दूसरों के लिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपने 2023 का पेपर एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हुए थे, तो इसलिए मैप की इंपॉर्टेंस बहुत जाती है। मैप के लिए आप ये एटलस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके के प्रिंट आउट आप लेके रख सकते हो। इसमें आप खुद से राइट डाउन करिएगा कौन से स्टेट कहाँ पे है। सेम वर्ल्ड मैप के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। इससे आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, और चीज़ें ना बच्चों की तरह सीखना शुरू कर दो। मैं ना कैसे सीखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरीके का मैप भी लेके आई थी, जैसे बच्चे सीखते हैं ना नंबर जॉइन करके ऐसे। और जिस दिन मैं ये मैप लेके आई थी वो मैंने सब कुछ अपना रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं वो वीडियो एडिट नहीं कर पाई। मेरे को उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। 20th जनवरी की वीडियो अभी आनी रहती है, और अभी मैंने सोचा है कि मैं डेली वीडियो डाला करूँगी 9 या 10 के बीच में नाइट में, क्योंकि मेरा ना जो स्टडी वाला रूटीन है 8:30 तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी मेरे को हाफ एन आवर 1 आवर मिलेगा, मैं उसमें ना 9:30 या 10 ओ क्लॉक तक मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। डेली की डेली करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रह जाती है तो फिर वो रह ही जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरा जुनून कैसा था जब मैं लेके आई थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया था, मेरे से ना मैप बन नहीं रहा था, मेरी ना ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं इस तरीके के ना बहुत सारे मैप लेके आई हूँ, बहुत सारे। और जब मैं लाई थी मैंने उसी दिन ये प्रैक्टिस किया था, और इस पे बनाने के बाद मैंने सेम डे उसी टाइम इस वाले पेपर पे जो ये कैरी बैग जिसके अंदर मैं लेके आई थी उस पर मैंने ही ट्राई कर लिया था। तो मैं बहुत ना इधर भी मैंने ट्राई किया था। तो हमेशा जब भी कोई चीज़ सीखो ना तो बच्चों की तरह उसको सीखना, इंटरेस्ट लेके। अपने आप को जीरो मान लो, कोई बात नहीं, आप किसी चीज़ में आप आज जीरो हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद तो आप जीरो नहीं रहोगे ना अगर आप कुछ सीखते रहोगे। तो सीखना कभी भी मत छोड़िएगा। और मैप की बहुत इंपॉर्टेंस है, हाँ मैप को अपने साथ में रखिएगा। करंट अफेयर कर रहे हो तो भी, कोई भी बुक आप रीड कर रहे हो तो आप मैप को साथ में रखिएगा। मुझे ना एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन ऐसे होती है ना, जैसे बायोडाइवर्सिटी लोकेशन, या बहुत सारी लोकेशन होती है, वेटलैंड कहाँ कहाँ पे है, कौन सी स्पीसीज़ कहाँ पे है, तो वो सब, जैसे ये टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये सब याद करने में ना मैप का बहुत बड़ा रोल है। और करंट अफेयर करते हुए तो बिल्कुल आपको मतलब कोई कंट्री देखनी है, किसी स्टेट की बात हो रही है, तो आपको अगर वो माइंड है ना हमारा इमेजेस की वे में ना स्टोर करते हैं डाटा को। अगर आप सिर्फ डाटा ऐसे 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 रीड करते रहोगे ना तो आपको इतना अच्छे से याद नहीं होने वाला, लेकिन उस डाटा की कुछ इमेज बना के याद करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद भी रहेंगी आपको, और लंबे समय तक वो याद रहेंगी आपको।